अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक मर्द हैं तो आपका वजूद एक गाली से कम नहीं है। आई नो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। आई नो आपको ये बात सुनते हुए दुख हो रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। और ये बात मैं किसी हुक के लिए, किसी क्लिक बेट के लिए नहीं कह रहा। आज पाकिस्तान के इस माशरे में मर्द होना गाली से कम नहीं है, क्योंकि एक मर्द की जितनी फाइनेंशियल स्ट्रगल है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। कितनी झाड़े वो अपने बॉस से खाता है सिर्फ इसलिए कि अपने बीवी बच्चों के सामने टेबल पर लाकर खाना रख सके। कितनी झाड़े, कितनी मारें वो अपने क्लाइंट से सुनता है, कितनी सलावातें सुनता है, गालियां सुनता है सिर्फ इसलिए कि उसका घराना पल सके। आज एक मर्द की फाइनेंशियल स्ट्रगल इतनी है कि 1 रुपया कमाने के लिए उसे पूरी एक जंग लड़नी पड़ती है और उसके ये सारा कंट्रीब्यूशन हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम उसको मेल शॉविनिज्म का नाम दे देते हैं। हम उसको शॉविनिस्ट होकर साइड पर बिठा देते हैं। उसकी स्ट्रगल पे बात नहीं करते और आए दिन उसकी इस फाइनेंशियल स्ट्रगल में डेली इजाफा हो रहा है। इन चीजों पर बात करने की जरूरत थी, इस पर किसी ने बात की नहीं। और जब एक मर्द को ये सारे सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, वो लिटरली अकेला अपनी पूरी फैमिली के लिए ये स्ट्रगल करता है। जब वो अकेला ये स्ट्रगल करता है तो उसको बहुत सी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती हैं। क्या बीवी को पुश किया जाएगा कि वो भी काम करे? क्या बेटे बेटियां भी काम करेंगे? घर के खर्चे उठाएगा कौन? और उसको ये लगता है कि चूंकि हालात ऐसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे घर के हर फर्द को काम पर मजबूर करना पड़ता है। लेकिन उसके खिलाफ ये आलमी साजिश हो क्या रही है जिसके बारे में उसको पता तक नहीं है। कहानी है क्या, आइए समझते हैं। एक बार एक वली अल्लाह ने शैतान से कहा कि तुम लोगों के बीच में इतनी लड़ाई कराते हो, दंगे कराते हो, झगड़े कराते हो, यहां तक कि कत्ल व गारत कराते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतना कुछ करते हो। शैतान ने कहा आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये सब मैं नहीं करता। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम नहीं करते तो कौन करता है? शैतान ने कहा मेरे साथ बाजार चलें, मैं आपको साबित कर देता हूं कि सब कुछ मैं नहीं करता। शैतान उनको लेकर एक बाजार में चला गया। उस बाजार में एक कसाई की दुकान थी और कसाई की दुकान के साथ ही हलवाई की दुकान थी। तो शैतान ने क्या किया कि हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी एक बड़े से कढ़ाई के अंदर। शैतान ने कढ़ाई में उंगली डाली, शीरा अपने हाथ में लिया और शीरा दीवार पर लगा दिया और उसके बाद वली अल्लाह से कहने लगा कि मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब आप देखते रहें कि होता क्या है। शीरा जो दीवार पर लगाया, वली अल्लाह देखना शुरू हो गए कि उस शीरे को खाने के लिए एक मक्खी आई और उस मक्खी को खाने के लिए एक छिपकली भागती हुई आ गई। उस छिपकली को पकड़ने के लिए जो कसाई की दुकान थी, उस कसाई ने एक बिल्ली पाल रखी थी। उस बिल्ली ने छलांग लगाई छिपकली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो दूध के कढ़ाई में ये जो जलेबियां बन रही थी, दूध बन रहा था, इस कसाई की ये बिल्ली इस हलवाई के कढ़ाई में जाकर गिर गई। अब जब हलवाई ने देखा कि मेरी तो सारी जलेबियां ज़ाया हो गई इस कसाई की बिल्ली की वजह से, तो उसने अपना हथौड़ा उठाया और कसाई के सर में दे मारा। कसाई ने बदले में हलवाई को मार डाला और दंगा फसाद शुरू। तो वली अल्लाह ने एक बार फिर शैतान से पूछा कि तुमने किया क्या है? तो शैतान ने कहा मैंने सिर्फ शीरा लगाया है, बाकी काम आपने खुद किया, इंसान ने खुद किया। यही हाल है आज के मर्द का। हमें ये लगता है कि आज का मर्द, पाकिस्तान का ये जो मर्द है, जो बेचारा फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे खानदान के लिए। ये वो मर्द है जिसको आप लिटरली ये कह देना कि तुम एक बदसूरत आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक औरत को कह के देखें, वैसे कोशिश करें एक औरत को ना ही कहकर देखें। आप अगर एक मर्द को कहें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे कहें उसका कद छोटा है बड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मोटा है वो पतला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मर्द का सबसे बड़ा आजकल जो पेन पॉइंट है, वो पेन पॉइंट है उसकी अर्निंग कैपेसिटी, वो कितना कमाता है। और उसको हमेशा ये गम खाया जाता है कि शायद वो कम कमाता है, लेकिन वो ओवरऑल इस सिस्टम को नहीं देखता कि जहां पर एक सिस्टम मौजूद है जो शीरा दीवार पर लगाता है और इसके घर की इकोनॉमी, इसका सोशल कल्चर, इसका रिलीजियस कल्चर सब बिगाड़ कर रख देता है।
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर मेरी बात से आपको ये एहसास होता है कि मैं कोई आईएमएफ की जिक्र कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रहा हूँ, ये आपकी सोच है, ऐसा मैंने कोई ना नाम लिया है ना मैं किसी को कह रहा हूँ। लेकिन होता ये है कि जब आलमी इदारे आपके मुल्कों में आते हैं तो वो मुल्कों में आने के बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या तो हथिया लेते हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी मन पसंदीदा कंपनीज को दे देते हैं। जो उनको पसंद, जो उनकी मनपसंद कंपनीज है उनके हाथ में आ जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाथ में आते ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं, महंगाई का एक सैलाब आ जाता है। अब जब महंगाई का सैलाब आता है ना, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से समझिएगा। जब महंगाई का सैलाब आता है तो पता क्या होता है? तब होता ये है कि मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड या आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड कम करने को तैयार नहीं है। आज अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर आईफोन है और कल मुझे 3310 पे आना पड़ेगा, मुझे तकलीफ होगी, मेरे लिए आसान नहीं होगा। इसी तरह आज अगर आप गाड़ी पर हैं, कल आपको बाइक पर आना पड़ेगा तो आपके लिए आसान नहीं होगा। अब जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जुलाई 2025 में 4.1% इन्फ्लेशन रही इस मुल्क में, यानी ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 48% हो जाएगी। यानी मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो चीज़ें आज अफोर्ड कर सकते थे, कल 4% अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उससे अगले महीने 4% और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप अगर लाख रुपए कमाते हैं, उसकी वैल्यू 50,000 रह जाएगी अब से ठीक 1 साल के अंदर। और ये सरकारी एदादो शुमार हैं। इसका मतलब क्या है कि रियल इन्फ्लेशन दैट्स आउट देयर इन द मार्केट इज मच मोर देन दिस। आज एक मर्द को इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, वो जानता है या उसका रब जानता है कि लिटरली वो टेबल पर पैसे कैसे ला कर रखता है, वो अपने घर के बिल देता कैसे है। 74%, ये डेटा है, 74% लोग अपने बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दैट्स अ ह्यूज नंबर। आज लोगों को इतनी मुसीबत है उस मुल्क में। अब जब आप एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड गिराना पड़ेगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड गिराने को आप तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा? तब आप अपने घर के हर फर्द को काम पर मजबूर करेंगे। मेरा बाप है तो काम करे, माँ है काम करे, बीवी है काम करे, बेटा बेटी है काम करे, सब कमा के लाए ताकि ये घर चल सके। और जब सब कमाने लगेंगे, खास तौर पे 4 दीवारी से बाहर निकल के आपके घर की खवातीन कमाने लगेंगी। आई एम नॉट बीइंग ए मेल शॉविनिस्ट है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर पर्सपेक्टिव। बहुत दफ़ा केसेस में ऐसे होता है कि जब घर से एक औरत बाहर कमाने के लिए निकलती है, मर्द को शायद प्रॉब्लम ये नहीं होता कि एक औरत कमा रही है या घर में कंट्रीब्यूट कर रही है। जब वो केमिस्ट्री आपस में बनती नहीं है ना, जब वो ताने दिए जाते हैं कि तुम कमाते हो मैं चलाती हूँ, मैं चलाती हूँ तुम कमाते हो, ये जब केमिस्ट्री नहीं बनती, उसको एक मर्द बर्दाश्त नहीं करता। मैं नहीं कह रहा, रिसर्चर्स कहती हैं। और उसके बाद फिर घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो एक नए तरीके के सोशिएटल इश्यूज़ हैं, नए तरीके के रिलीजियस इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर तो एक मर्द को कभी ट्रेन ही नहीं किया गया। सो जब ये मसाइल आपके सामने रखे जाते हैं, आपको लगता है ये मसाइल आपकी ज़िंदगी में इसलिए है क्योंकि आप कमाते कम हैं। आपको ये पूरा विशियस सर्कल समझ नहीं आता कि कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हथियाया जाता है, कैसे चीज़ों को महंगा किया जाता है और कैसे आपके सामने ला के रखा जाता है। अब इसमें मज़े की बात पता है क्या होता? ये है कि इसके बाद आप जो कमाते हैं, किसी ना किसी वे शेप और फॉर्म में सरकार आपसे ले लेती है टैक्स के नाम पर। ये जो सरकार का सिस्टम है ना और आपके घर का सिस्टम है, इसमें जो वाज़े फ़र्क स्लैंग लैंग्वेज में इकोनॉमिक समझा देता हूं मैं आपको, वो ये कि सरकार कहती है, आप क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, इसमें फ़र्क है। आप जब अपने घर का बजट बनाते हैं ना, आप कहते हैं मैं इतना कमाता हूं, अब बताओ मुझे खर्च कहाँ कहाँ करना है। सरकार कहती है कि मैं इतना मेरा खर्चा है, अब बताओ ये कहाँ से पूरा होगा, नहीं होगा तो आओ कर्जा ले लेते हैं। तो सरकार के फ़र्क में, बजट में और आपके बजट में यही फ़र्क होता है, जिसकी वजह से आज एक आम आदमी भी इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करने पे मजबूर हो गया, कर्जा लेने पे मजबूर हो गया। क्योंकि पाकिस्तानी मर्द की स्ट्रगल पता है क्या है? उसने माशरे को ये दिखाना है कि मैं मर्द हूँ और मैं घर की जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। उसने अपने बीवी बच्चों के सामने भी अच्छा इंप्रेशन रखना है, उसने उनकी एंटरटेनमेंट भी करानी है, उनके फूड भी पे करना है, उनकी लॉजिस्टिक्स भी पे करनी है, सारे खर्चे उठाने हैं। उसने अपने माँ बाप का भी ख्याल करना है और बहुत से केसेस में उसने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का,
अपने बहन भाइयों का, अपने कजिन्स को, उनको भी जिंदगी में सेट कराना है। ये सारी जिम्मेदारी लाद दी गई एक मर्द के ऊपर और उसके बाद उसे कहा गया है कि मर्द हो, रोना नहीं है, काम करते रहो, क्योंकि मर्द होने का मतलब यह है कि काम कर करके मर जाओ। ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड द वर्स्ट इज नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट कि पाकिस्तान के मर्द की स्ट्रगल्स क्या हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, लेकिन इन्हीं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की बेसिस पे एक मर्द को मर्द माना जाता है इस माशरे में। सो सवाल ये है कि जब ये पूरा विश्व सर्कल आपके खिलाफ है, जब ये पूरा विश्व सर्कल बना ऐसे है कि आपके घर का निज़ाम, आपका रिलीजियस सर्कल, आपका सोशिएटल सर्कल डिस्टर्ब होगा, अगर आपने ये लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो इन मसाइल से बाहर निकलने का तरीका क्या है, इससे हम बाहर निकलें कैसे। अब यहाँ पर आई नो अ लॉट ऑफ माई फॉलोअर्स आर फीमेल्स एज वेल, तो उन ख़वातीन तक मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि मैं आपको वो स्ट्रगल्स बता रहा हूँ जो आपके घर के इन मर्दों को करनी पड़ती हैं, बट ये कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। लिटरली कभी एक मर्द के साथ बैठें और सिर्फ ये पूछें कि कितनी तकलीफ होती है पैसा कमाने में। ये मत पूछें कितना कमाते हो, पूछें कितनी तकलीफ से कमाते हो। लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो जो कुछ फेस करता है, कभी एक दिन भी अपने बीवी बच्चों के साथ शेयर नहीं करता कि कितनी मुसीबतें और कितनी तकलीफें और कितनी गालियां सुनने के बाद वो कर पाता है जो वो आपके लिए कर रहा होता है। बट एट द सेम टाइम आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ लिबरल्स इन आवर सोसाइटी एंड इन माई फॉलोअर्स एज वेल, जिनका ये पॉइंट होगा कि मैं बहुत एक मेल शॉविनिस्ट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं उन खवातीन की बात कर रहा हूँ कि जो अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, अपने मर्दों को बहुत प्रेशर देती हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर इसमें बुराई कोई नहीं है कि अगर तंग आकर, हालात ऐसे नहीं है आपकी घर के ख़वातीन भी काम करें, बुराई कोई नहीं है, बेहतर है ना करें, लेकिन अगर करती हैं तो बुराई कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पर आपका बैलेंस नहीं बनेगा, और ये बैलेंस बाय द वे दोस्तों हमेशा कम्युनिकेशन पे बनता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बनता है। अगर ये बैलेंस बनता है सुपर्ब, लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं बनता तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। दैट बीइंग सेड, इसके हवाले से बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट भी है, बहुत सारा रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा बिफोर कोटिंग एंड कमेंटिंग एनीथिंग। मूविंग ऑन, सवाल ये है कि इन सब से निकलने का तरीका क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। अब जहां पर सोल्यूशन का जिक्र आएगा तो मैं आपको क्विकली 5 सोल्यूशंस बताऊंगा, लेकिन ये जो 5वां सोल्यूशन है जो आखिर में मैं आपको बताऊंगा, ये शायद मेरे दिल के बड़ा करीब है और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस पर अमल करें, बिकॉज दिस ऑल्सो शोज हाउ रेजिलियंट योर रिलेशनशिप इज। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे पहले एक शीट बनाएं, एक एक्सेल की शीट बना लें, एक गूगल पे शीट बना लें कि आपके ऐसे कौन से खर्चे हैं कि जिनको आप काट सकते हैं। जब कश्ती डूबा करती है तब बोझ उतारा करते हैं, तो ऐसे में ऐसे बहुत से खर्चे आपकी ज़िंदगी में हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स इन माई लाइफ। कोई एक दफ़ा तो नहीं है। हाँ, ट्रबल्स का दौरानिया और ट्रबल्स का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। अब ट्रबल ऐसे आती है कि पता होता है कि आएगी, क्योंकि अब हम एक नया वेंचर करने लगे हैं, एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, एक जगह से वाइंड अप कर रहे हैं, एक जगह एक्सपैंड कर रहे हैं। वो चीज़ें मुख्तलिफ वे, शेप और फॉर्म में। पहले मैग्नीट्यूड इतना था, अब मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन स्ट्रगल तो हर एक की ज़िंदगी में रहती है। तो ऐसे मौके पे ज़िंदगी में मैंने बहुत जगहों से अपने ऐसे खर्चे काटे और ऐसे बहुत से खर्चे आप काट सकते हैं जहां पर आपको नेटफ्लिक्स की ज़रूरत नहीं है, बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है। महीनों महीनों हो सकते हैं कि आप बाहर मत खाएं, तो वो ऐसे खर्चे काटें। प्रॉब्लम ये कि जो पैसा हाथ में आता है ना, तो हम उसको नोट नहीं करते कि हम डेली बेसिस पे खर्च क्या कर रहे हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जब कैश हाथ में होता है, किसी को 10 रुपए भी अगर भीख में दिए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको नोट करें कि आपने किसको दिए हैं। जब तक आप ये नोट नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। सो पहली चीज है, इसको ट्रैक करना शुरू करें। दूसरी चीज, अपने घर के अंदर एक इमरजेंसी फंड बनाएं। और इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप आइसक्रीम खा लें, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जे मंगवा लें, इमरजेंसी का मतलब है हेल्थ इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब है कोई नागुज़ीर सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती है कि आपको पैसों की जरूरत, किसी की फौतगी हो जाती है, आपको पैसे की जरूरत है। आज इस मुल्क में मरना आसान नहीं है।
मैंने पिछले दिनों अपनी टीम से कहा एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग बिकॉज समबडी जिसके साथ हम रेगुलरली बिजनेस करते हैं दैट पर्सन पास्ड अवे और हमारे वन ऑफ आवर वेंडर्स और बड़े क्लोज थे हमारे साथ, तो वैसे ही एक इंसान गम से गुजर रहा होता है ना कि इतना अच्छा कारोबार किया, अब उनकी फैमिली के साथ हम ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं. सो व्हेन ही पास्ड अवे वी सैट डाउन एज अ टीम और हमने डिस्कस किया कि लिटरली कॉस्टिंग करते हैं कि एक मरने की कॉस्ट क्या है. आप हैरान हो जाएंगे कि कफन से लेकर और उसके बाद कुल के बाद लोगों के जाने तक हमने सारी कॉस्ट निकाली. और मैं आपको ये एजुकेटेड गैस है ना, हमने बैठ कर की एक्सरसाइज. 1.5 लाख रुपए कॉस्ट है मरने की. आपको लगता है मरना आसान है इस मुल्क में? 1.5 लाख रुपए ना हो ना तो आपको कोई कफन दफन भी नहीं करता. 1.5 लाख रुपए चाहिए मरने के लिए ताकि आपके पीछे जो आपके 100 गवार रह गए हैं उनकी जेबों में ये पैसा हो, तो आपको मरने के लिए भी पैसा छोड़कर जाना है. सो मरना भी आसान नहीं है. दिस इज व्हाट आई कॉल द इमरजेंसी फंड. तो अपने घरों में इमरजेंसी रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, सरकार ने नहीं आना, आपके किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं आना, आपके किसी पॉलिटिशियन या सेनेटर ने नहीं आना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. आपने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना. लाइकवाइज कर्ज जितना कम हो सकता है, किसी के पैसे लेने हैं मत लें, जितना अवॉइड हो सकता है. गालिब क्या कहता था कि कर्ज की पीते हैं मैं लेकिन समझते हैं कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन. आपकी फाका मस्ती एक क्या किसी दिन रंग नहीं लाएगी. सो जितना बेहतर हो सकता है इस कर्जे को अवॉइड करें. और चौथा ये कि अपना स्किल सेट पैदा करें. दिस कुड बी एनीथिंग दैट पीपल वांट. कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको 4 पैसे मार्केट में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, आप वो स्किल हासिल करें. इट कुड बी एनीथिंग. मेरी तरफ से आप वेल्डिंग का स्किल हासिल करना है या कारपेंट्री करनी है, आप कर लें, आप सीख लें. आज के दौर में जिंदा रहने के लिए आपके पास मल्टीपल स्किल्स होंगे तो आप सर्वाइवल मोड पे होंगे. ये सर्वाइवल मोड है. सो दिस इज इनएविटेबल. ये करना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 5, आज फैमिली प्लानिंग को लेकर, आज किस रिश्तेदार की शादी पे क्या देना है वहाँ से लेकर, पड़ोसियों के साथ कितना मिलना है कितना नहीं मिलना वहाँ से लेकर, ईद पर शॉपिंग क्या करेंगे, हर चीज़ की डिस्कशन होती है मैरिड कपल्स के बीच में. बट आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, मेजॉरिटी मैरिड कपल्स ऐसे हैं जो कभी भी फाइनेंसिस के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठते. सारे फाइनेंसिस की टेंशन मर्द ने अपने सर पे ले रखी होती है. डिस्कस तो करें. आपके बीवी बच्चों को, खास तौर पर आपकी बेगम को पता तो हो कि आप किन मुसीबतों से गुजरते हैं. आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इकट्ठी करें. जब आप प्लानिंग करेंगे आपके स्पाउस को पता होगा, अगर आप खातून है तो आपके हस्बैंड को पता होगा कि भाई कितनी बीसियों के 100 होते हैं, कितना मुश्किल है इस दौर में सर्वाइव करना. जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इकट्ठी होगी ना, लिटरली आपका बॉन्ड बड़ा सॉलिड होगा. आई रेगुलरली टॉक अबाउट ऑल ऑफ माई वेंचर्स, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग. मैं अपनी बेगम के साथ बैठ के हर चीज़ की प्लानिंग करता हूँ और वो हर चीज़ की प्लानिंग मेरे साथ बैठ के करती हैं. सो पॉइंट ये है, इससे ना सिर्फ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली अगर आज रात हम दोनों में से कोई मर गया तो दूसरे को पता तो होगा कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं. ये सब बातें कौन बताएगा? ये वो बातें थी जो एक बाप का काम था अपने बेटे को बताता शादी के वक्त. लेकिन हमारे माशरे में तो माँ के ऊपर सब कुछ छोड़ के अपनी जिम्मेदारी से हम आज़ाद हो जाते हैं. सो स्टार्ट डूइंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि रोड अहेड इज़ नॉट वेरी ईजी. आगे रिसेशन है, आगे महंगाई है, आगे चीज़ें आसान नहीं होंगी. एआई आपकी जॉब्स खा रहा है. विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्कफोर्स बड़ी स्पीड से आगे आ रही है. ज़्यादा लोग काम के लिए आ रहे हैं, नौकरियां उतनी नहीं हैं. आपके लिए मुल्क से बाहर इमिग्रेशन के मौके नहीं हैं. आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? एंड टुवर्ड्स द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग. ख़वातीन ऐसी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती हैं, नाराज़ भी हो जाती हैं. मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश थी इस वीडियो में कि किसी की दिल जोई ना हो. ना मैं औरतों को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ना मैं मर्दों को पिन पॉइंट कर रहा हूँ. मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, मर्द होना आसान नहीं है. मर्द की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आसान नहीं है. अगर वो ब्रेड अर्नर है उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल है. एंड यू नीड टू अप्रिशिएट दैट. मैं हूं इम्तिनान अहमद. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल.